17 मई 2025 को एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। शादी में दोस्त, रिश्तेदार, आसपास के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और धूमधाम से दुल्हन को विदा कर दिया जाता है। दुल्हन अपने ससुराल में 13 दिन तक रुकती है और वापस अपने गांव चली जाती है। गांव आने के बाद जैसे ही दुल्हन के ससुराल वाले उसको वापस लेकर आने की सोच रहे थे, 10 जून 2025 को अचानक उनको खबर मिलती है कि दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। दुल्हन का पिताजी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस इस मामले को सीरियस लेते हुए मामले की जांच करती है। उसके प्रेमी और दुल्हन को ढूंढ कर ले आती है। तो इधर से दुल्हन के परिवार वाले और इधर से दूल्हा के परिवार वाले लोग थाने में इकट्ठा हो जाते हैं। दूल्हे से पूछा जाता है कि तुम क्या कार्रवाई चाहते हो। दूल्हा कहता है कि मैंने तो हनीमून पे जाने की तैयारी भी कर ली थी और मेरे हनीमून पे जाने से पहले इसने ये काम कर दिया, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली थी, उससे मैं बच गया। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह अलवर ज़िले का एक थाना लगता है खरेली बाईपास की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 8 जून 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आसपास के लोग जैसे ही ये आवाज़ें सुनते हैं तो उस घर तक पहुँचते हैं। देखते हैं कि एक टेंट का कारोबारी, एक करोड़पति आदमी जिसका नाम मान सिंह है और उम्र 47 वर्ष है, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग मान सिंह को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। जैसे ये सूचना उसके रिश्तेदार और परिवार वालों के पास पहुँचती है तो उसके परिवार वाले और रिश्तेदार एक बात से बहुत चिंतित थे कि कल तक तो एकदम ठीक था, मान सिंह को एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी मृत्यु भी हो गई। और उस मान सिंह के 2 पत्नियां थी, वो इस बात को लेकर ज़्यादा ही चिंतित थी और वो अजीब तरीके से रो रही थी। मान सिंह को जिस वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया उस वक्त उसका एक दांत टूटा हुआ था, तो मान सिंह के भाई को थोड़ा शक हुआ और वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज कर लेती है और मामले की छानबीन को शुरू कर देती है। 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे सभी से बारी बारी पूछताछ की जाती है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन की श्रेणी में हो। साथ ही दोनों पत्नियां समेत परिवार के कई लोगों की नंबर डिटेल निकाली जाती है, किस किस से बातें करते हैं। सीडीआर की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि दूसरी पत्नी जिसका नाम अनीता है, दरअसल वो एक व्यक्ति जिसका नाम काशीराम है, कचौरी बेचने का काम करता है और सूर्यनगर का निवासी है। उसके साथ फ़ोन पर घंटों तक बातें करती है। ये बातें थोड़े बहुत दिनों से नहीं, 4 सालों से लगातार हो रही थी। अब पुलिस को शक हो जाता है और अनीता को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से अनीता से पूछताछ करती है। तो अनीता कहती है कि मेरी किराने का दुकान है और वहाँ पे काशीराम किराने का सामान लेने के लिए आता है, तो उसके खाते और हिसाब, उसका खाता देखने के लिए हम उसको कॉल करते हैं। पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि कोई महिला किसी व्यक्ति से दिन में 2-2, 3-3 घंटे बातें करेगी तो किस लिए करेगी। पुलिस इस मामले में एकदम सीरियस हो जाती है और एकदम गहनता से अनीता से पूछताछ करती है। अंत में सब कुछ अनीता जो है वो सब कुछ स्वीकार कर लेती है कि वह काशीराम से प्यार करती है। मान सिंह जो था, उससे पहले अनीता की शादी हुई थी, वो व्यक्ति उसको पसंद नहीं आया था और उसके बाद वो मान सिंह से शादी कर लेती है। पहले जिस व्यक्ति से उसने शादी की थी उसके एक लड़का था, उसके बाद मान सिंह से उसने शादी की, उसके भी एक लड़का हो जाता है और उसके बाद वो कचौरी वाला काशीराम है, उसके साथ उसके अवैध संबंध हो जाते हैं। इस बात का पता 1 साल पहले मान सिंह को लगता है। मान सिंह इस बात का विरोध करता है कि काशीराम दुकान पे सामान लेने नहीं आएगा, काशीराम के अलावा और कोई भी आ सकता है। तो काशीराम और अनीता ने दोनों ने मिलकर मान सिंह को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तो
उसकी दूसरी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी 8 जून 2025 की रात को, और मान सिंह और अनीता ने मिलकर उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।